आइए बच्चों, द वंडर क्लास में आज हम लोग प्रश्नावली 16.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 150 विद्यार्थी द्वारा विद्यालय जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले यातायात के साधन जो हैं साइकिल, पैदल, कार, बस ये सभी यातायात के साधन हैं। तो कितने बच्चे पैदल जाते हैं? तो 70 बच्चे हैं, साइकिल 50, कार 10, बस 20। इनके लिए कह रहा है कि एक चित्रालेख बनाना है। चित्रालेख का मतलब कि चित्र बनाते हुए आलेख बनाना है। आइए इसे हम लोग देखते हैं हल करके। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसमें कुछ है नहीं। पैदल चलने वाले व्यक्तियों को मैंने फिगर के रूप में दर्शा दिया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुल 7 फिगर बनाए हैं और पैदल चलने वालों की संख्या दिया हुआ है आपका, देखिए बुक में दिया हुआ है 70 और साइकिल का 50। अब ये देखिए 7 फिगर, इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पर एक आकृति बराबर 10, ठीक है। हमने दिखा दिया यहाँ पर। देखिए ये आकृति यदि एक बना है तो इसका मतलब ये 10 की संख्या को निरूपित कर रहा है, 10 की संख्या को दर्शा रहा है। इसी तरह सब में एक आकृति बराबर 10 की संख्या को निरूपित कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुल आकृति दिखाया है 7। तो 10 7 70 आने के 70 व्यक्ति आपका पैदल जा रहे हैं। ये आपका चित्रालेख बन गया। इसमें देखिए एक साइकिल बनाए, ये भी होगा एक साइकिल बराबर 10। तो आपका क्या हो गया, कुल आकृति आपका 5 है तो आपको 5 दें, 50 की संख्या में लोग साइकिल से जा रहे हैं। और यहाँ भी देखिए एक ही आकृति बना हुआ है, इसका मतलब 10 की संख्या में लोग कार से जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 आकृति बना हुआ है, इसका मतलब 20 की संख्या में लोग बस से जा रहे हैं, विद्यालय जाने का काम कर रहे हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। एक दुकानदार द्वारा पिछले 6 माह में बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दिया गया है। मार्च महीना में 40 पंखा बेचा गया, अप्रैल में 30, मई में 50, इसी तरह अगस्त में 30 पंखा बेचा गया है। तो इसके लिए हमें क्या कहता है कि उपयुक्त सारणी को देखकर एक दंड आलेख बनाना है। आइए हम लोग देखते हैं दंड आलेख कैसे बनता है। इसको देखिए, दंड आलेख बनाने के लिए मैंने एक फिगर बना दिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 संख्या को दिया हुआ है। ये पंखों की संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पर हमने पंखों की संख्या लिख भी दिया है। नीचे आपका महीनों का नाम है, देखिए महीनों का नाम मैंने यहाँ लिख भी दिया है और सभी महीनों को दर्शा भी दिया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि मार्च में 40 पंखा बेचा गया। सबसे पहले बात देखिए कि सबसे कम पंखा कितना बेचा गया और सबसे ज़्यादा कितना बेचा गया। देखिए 20 पंखा आपको जुलाई में, सबसे कम न्यूनतम संख्या 20 है और अधिकतम संख्या आपका है 60। तो जो हम लोग दंड आलेख बनाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10, 20, 30 करके एक अंतराल से हम लोग ऊपर बढ़ाते गए हैं। हम लोग जान रहे हैं कि अधिकतम पंखा जो है 60 ही बेचा गया, तो यहाँ तक ही जाएगा दंड आलेख, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। एक हमने बढ़ा करके ले लिया है। अच्छा, फिगर को हम लोग बड़ा भी बना सकते हैं, इसके गैप को और बड़ा कर सकते हैं, ये अपने पर डिपेंड करता है। अब देखिए मार्च महीना में कितना पंखा बेचा गया है। तो मार्च महीना में देखिए 40 पंखा बेचा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 40 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, इसके समांतर में एक यहाँ बिंदु दे दीजिए, एक बिंदु यहाँ दे दीजिए और आयताकार जैसा आकृति एक बना दीजिए, यहाँ पर खींच दीजिए। ये आपका मार्च महीना का दंड आलेख बना। इसी तरह से देखिए आपका अप्रैल में आपका 30 है, मई में आपका 50 है। अप्रैल में देखिए 30 आपका यहाँ पर आएगा, इसके पैरेलल में आएगा। यहाँ से एक आप ले लीजिए, इसमें सटाना नहीं है बीच में, इससे फ़र्क में लेना, अलग से लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग आयताकार आकृति के रूप में मिला देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से पूरा कर दिया है। अगस्त लास्ट आपका था 20, तो 20 इसके 30 था अगस्त, तो आपका 30 के पैरेलल में देखिए गया है आपका ग्राफ। इसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। इसे हम लोग चाहेंगे तो कलर भी कर सकते हैं सुंदर बनाने के लिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 को देखिए। एक विद्यालय के लड़के लड़कियों द्वारा विभिन्न रंग के जो टी शर्ट पसंद किया जाता है वो सारणी में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर विभिन्न रंग के टी शर्ट का नाम दिया हुआ है और लड़कों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और इस कॉलम में आपका लड़कियों की संख्या दिया हुआ है।
इसका मतलब है कि लाल रंग का जो टी शर्ट है लड़के 100 पसंद करते हैं तो लड़कियां 250 पसंद करते हैं। इसी तरह से काला जो टी शर्ट है वो पसंद करने वाले लड़कों की संख्या 350 है तो लड़कियों की संख्या 50 है। इसके लिए हमें कह रहा है कि द्विदंड आलेख बनाइए। द्विदंड आलेख देखिए, ये पहला क्वेश्चन था चित्रालेख, दूसरा क्वेश्चन आपका था दंड आलेख, ये द्विदंड आलेख। द्वि मतलब दो दंड आलेख बनाना है इसमें। आइए हम लोग इसको प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखिए मैंने एक लंबवत रेखा खींचा और इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं और एक इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, दंडवत। तो इसमें ऊपर में हमने क्या किया है, लड़के लड़कियों की संख्या को दिखाया है, यहाँ लिख भी दिया है। अच्छा, ये जो अंतराल हमने लिया है 100, 200, 300, 400, 100 का अंतराल लिया है। हम 50 का भी अंतराल ले सकते हैं, लेकिन बड़ा अंतराल नहीं है तो बनाने में सुविधा होगा। और क्या करेंगे कि इसमें हमको देखना पड़ेगा प्रश्न में कि न्यूनतम संख्या क्या दिया हुआ। न्यूनतम 50 दिया हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए 50 दिया हुआ है और अधिकतम देखिए 350 दिया हुआ है। तो इसलिए 400 के रेंज में हमारा आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 400 तक लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए पहला ही प्रश्न हम लोग देखिए शुरू में ही देखिए, लड़कों की संख्या लाल रंग में 100 है तो लड़कियों की संख्या 250 है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि लड़कों के लिए हम देखिए 100 के पैरेलल में यहाँ पर देखिए एक आयताकार दंडलेख चित्र बना दिए हैं और लड़कियों का यही लाल रंग लड़कियों का 250 संख्या हो जाएगा। तो इसके सामने हम लोग यहाँ पर आएंगे, 250 यहाँ पर आएगा, सॉरी 250, 200, 300 के बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इससे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर आएगा इस बिंदु तक। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो द्विदंड आलेख रहेगा इसमें सटा हुआ रहेगा, इसके पैरेलल में ही रहेगा, इसमें सटा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे और इसको आगे यहाँ पर हम लोग इसे मिला देंगे। तो ये आपका लड़कियों की संख्या। अब क्या करेंगे, लड़कों लड़कियों की संख्या में अंतर हम लोग दिखाने के लिए एक को कलर कर देंगे। इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं और एक को इसी तरह सादा ही छोड़ देना है ताकि स्पष्ट दिखे कि ये लड़कों के लिए ग्राफ है और ये लड़कियों के लिए ग्राफ है। और नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ये लाल रंग के लिए हुआ, लड़कों की संख्या 100, लड़कियों की संख्या 250। अब देखिए हरा रंग के लिए लड़कों की संख्या 300 है, 300 पर ग्राफ पहुँचेगा मेरा, और लड़कियों की संख्या 150 है, 150 पर ग्राफ पहुँचेगा हमको। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये आपका लाल वाला दर्शा दिए, ये सफ़ेद जो ग्राफ दिखा रहा है वो लड़कों की संख्या दर्शा रहा है, रंगीन जो है लड़कियों की संख्या दर्शा रहा है। करते करते हम लोग काला तक पहुंच गए। यहाँ पर काला रंग की टी शर्ट पसंद करने वाले बच्चों के विद्यार्थियों की संख्या। इसमें देखिए इसमें लड़कों की संख्या 350 गया, देखिए 350, 300 और 400 के बीच में होगा यहाँ पर। तो यहाँ के पैरेलल में आपका ग्राफ देखिए इतना ऊंचाई तक छुआ है और इसको बस सादा छोड़ेंगे और लड़कियों की संख्या को हमने रंगीन कर दिया है। यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे करके कि ये हो गया लड़के के लिए और ये जो रंगीन भाग है वो दर्शा रहा है लड़कियों के लिए। तो ये प्रश्न में कुछ नहीं है, आराम से इसको ध्यान से हम लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रश्नावली 16.1 आपका समाप्त हो गया। 3 ही प्रश्न था इसमें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।